तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल। स्टडी क्लासेस दुबौली में आप सभी की शुभ स्वागत है। तो आज जो है हम चैप्टर 7 लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। एकदम हम शुरू से बेसिक से आप लोगों को बताएंगे, तो वीडियो से आप लोग जुड़े रहिए। आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। और निर्देशांक जो होता है उस निर्देशांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट। निर्देशांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट। और ज्यामिति को बोलते हैं ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति हिंदी में बोलते हैं, और निर्देशांक ज्यामिति जो होता है इसको इंग्लिश में जो है हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक। तो हम बेसिक पहले इसमें काम आप लोग बताएंगे, इसके बाद जो है हम प्रश्न और उदाहरण को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो बेसिक में सबसे पहले हम इसमें हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में। किसके बारे में? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि चिन्ह परिपाटी में प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है, तृतीय पद क्या होता है, चतुर्थ पद क्या होता है, ठीक। इसमें जानेंगे कि एक्स अक्ष कौन है, वाई अक्ष कौन है, ठीक है। इसके बाद भुज के बारे में जानेंगे, कोटि के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चिन्ह परिपाटी को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, और एक रेखा और इधर खींचेंगे। ठीक, तो यह जो रेखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष, ठीक है। और जो यह जो लाइन होता है इस लाइन को हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। वाई अक्ष, ठीक है। तो जब यह एक्स अक्ष होता है तो इधर वाला भाग एक्स डैश होता है। क्या होता है जी? एक्स डैश। उसी तरह ऊपर वाला जो है वाई अक्ष होता है, तो नीचे वाला क्या होगा जी? वाई डैश होगा। तो लिखेंगे वाई डैश, ठीक है। अब आइए यहाँ पर यह जो बिंदु होता है इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों? मूल बिंदु। अगर कोई पूछे कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष से मिलने से, यानी जो मिलता है और जो प्रतिच्छेद करता है, यानी जहाँ बिंदु कटता है, यानी कटान बिंदु जो होता है उस कटान बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? तो मूल बिंदु कहते हैं। कौन बिंदु कहते हैं? मूल बिंदु। याद रखना, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। यानी एक्स अक्ष और वाई जहां कटता है उस कटान बिंदु को हम लोग कहेंगे मूल बिंदु, ठीक है। अब एक बात जानिए, यह जो इधर वाला जो भाग होता है यह प्लस वाला होता है, ठीक है। और इधर वाला भाग जो है माइनस में होता है। ऊपर वाला भाग प्लस में होता है और नीचे वाला भाग माइनस में होता है। तो इधर वाला जो भाग है इसमें का 0, ठीक है, और इस माइनस में का 0, तो 0,0 मिलता है। क्या मिलता है जी? 0,0। तो अगर कोई पूछे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है तो बोलेगा 0,0। 0,0 एक होता है प्लस वाला और एक होता है माइनस में। तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0, क्या होता है? 0 होता है। अब जानिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 3 को बिंदु लगाए, 1 2 3, इधर भी 1 2 3, इधर भी 1 2 3, नीचे भी 3 को लगाए, 1 2 3। तो आप लोग बताए ना कि एक्स अक्ष जो होता है यह प्लस वाला होता है। इधर वाला क्या होता है? प्लस। तो इसको कहेंगे 1 2 3। अब 1 के सामने कुछ नहीं तो बच्चों प्लस है, 2 के सामने भी कुछ नहीं तो क्या है? प्लस। 3 के सामने भी कुछ नहीं तो क्या है? प्लस छिपा रहता है। ऊपर वाला जो होता है माइनस होता है, प्लस होता है? बताओ, प्लस होता है। लिखेंगे 1 2 3, यहाँ सामने क्या है? प्लस प्लस है। लेकिन जब इधर आइएगा एक्स का, एक्स डैश लियो, जिधर भी डैश लगा है ना वो माइनस होता है। तो देखो एक्स डैश लगा है तो इधर माइनस वाला होगा, तो हम कहेंगे -1 है, -2 है, -3 है। उसी तरह वाई अक्ष जो होगा प्लस वाला है और नीचे जब आएंगे वाई डैश में तो माइनस में आएगा। क्या कहेंगे? -1 -2 -3, ठीक है। अब आइए एक्स अक्ष को ध्यान से देखना और वाई अक्ष को ध्यान से देखो। तो एक्स अक्ष में देखो सब
किस चिन्ह, इसका चिन्ह जो है किसमें है जी, सब में देखो प्लस प्लस है ना। तो पहले जो है कोई भी निर्देशांक जब बिंदु लीजिएगा, जैसे मान लो कोई बिंदु है जैसे x, y, कोई भी बिंदु जैसे 2,3 ले रहा है, तो पहला जो बिंदु होता है x होता है, दूसरा बिंदु y होता है। तो x, y पहले x को लिया जाता है, इसके बाद y को लिया जाता है। तो देखो यह हमारा x अक्ष होता है, यह हमारा y अक्ष होता है। तो x अक्ष, देखो x अक्ष की जितना भी हम यहाँ अंक लिखे हैं वो सब देखो किसमें है जी, प्लस प्लस में है ना। तो पहले का जो हमारा चिन्ह आया वो प्लस आया, क्या आया, प्लस। तो देखो यहाँ 3 लिखे ना, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 अनंत हो सकता है, ऊपर भी 3, 4, 5, 6 अनंत हो सकता है, इधर भी -1, -2, -3, -4, -5, -6, इधर भी अनंत होगा, नीचे भी अनंत होगा। हम समझाने के लिए 3 को उदाहरण के तौर पर हम लिए हैं, याद रखना। तो हमारा जो है x अक्ष जो है प्लस में मिल गया। अब देखो y अक्ष को ध्यान से देखो, y अक्ष में कौन सी चीज बच्चों, प्लस प्लस में, यानी कि प्लस कोमा प्लस, यानी x अक्ष प्लस मिला, y अक्ष प्लस मिला, यानी प्लस कोमा अगर प्लस रहेगा तो यह जो हमारा पाद होगा ये प्रथम पाद होगा। कौन पाद होगा, प्रथम पाद। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि प्रथम पाद का चिन्ह क्या होता है, तो आप लोग का जवाब होगा प्लस कोमा प्लस। या कोई पूछे कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, तो प्लस कोमा प्लस, इसको चतुर्थांश भी बोलते हैं और पाद भी बोला जाता है। ठीक, चलिए अब इसमें आइए। तो पहले हम आपको बार बताएं कि पहले x लिया जाता है, इसके बाद y लिया जाता है। तो देखो ये x है, ये y है, तो पहले x लेंगे। देखो तो x, तो इसका चिन्ह देखो किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो पहले लिखेंगे हम माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस कोमा। अब देखो जब x ले लिए और y में देखो, y सब किस में है जी, चिन्ह इसका प्लस है, ये लिखेंगे प्लस। तो देखो माइनस कोमा क्या मिला, प्लस मिला। तो माइनस और प्लस अगर रहता है तो ये होता है द्वितीय पाद। कौन पाद, द्वितीय पाद। ठीक है, द्वितीय पाद। अब इसमें आइए, तो देखो पहले x लेंगे, तो x हमारा देखो किसमें है, माइनस माइनस में, और y देखो किसमें है, माइनस माइनस, यानी यह हमारा मिलेगा माइनस कोमा माइनस। तो जो माइनस कोमा माइनस रहेगा तो तृतीय पाद में आएगा। किस पाद में आएगा, तृतीय पाद, याद रखना। तो कोई पूछे कि माइनस माइनस किस पाद में स्थित है, तो तृतीय पाद में स्थित है। माइनस कोमा प्लस रहेगा तो किस पाद में स्थित है, तो द्वितीय पाद में स्थित है। प्लस प्लस रहेगा तो किस पाद में स्थित है, तो प्रथम पाद में स्थित है। अब इसमें आइए, तो इसमें भी x देखो, x अक्ष यह है, तो x अक्ष देखो सब पंचम है जी, प्लस में है, तो प्लस कोमा। y अक्ष देखो किस में है, y है माइनस माइनस में, तो माइनस लगा दीजिए, यानी प्लस कोमा माइनस। अगर प्लस कोमा माइनस रहता है तो ये चतुर्थ पाद होता है। कौन पाद होता है, चतुर्थ पाद। याद रहेगा, प्रथम पाद प्लस प्लस, द्वितीय पाद माइनस प्लस, तृतीय पाद माइनस माइनस, चतुर्थ पाद प्लस माइनस। ठीक, अब इससे सवाल कैसे बनता है ये जाने। जैसे मान लो कोई दिया जाए, जैसे कोई पूछे -5, 7 किस पाद में स्थित है, किस पाद में स्थित है। ठीक है, -5, 7 किस पाद में स्थित है। तो इसको ध्यान से देखना है कि जो बिंदु दिया है कि -7 किस पाद में स्थित है, इसका चिन्ह क्या है। आप लोग अंक से कोई मतलब नहीं रखना है, चिन्ह से मतलब रखना है कि माइनस के चिन्ह लगा है, प्लस के चिन्ह लगा है। तो देखो 5 के सामने क्या है बच्चों, माइनस है, 7 के सामने कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, यानी माइनस कोमा प्लस। अब इसमें देखो माइनस कोमा प्लस का है, तो देखिए माइनस कोमा प्लस किस पाद में, द्वितीय पाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पाद, द्वितीय पाद। समझ में आ रहा है। इस टाइप का प्रश्न आप लोगों को क्लास 10th में मल्टी में जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है प्रश्न। इसी तरह अगर दे दिया जाए, पूछ दे कि बिंदु 2,3 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। ठीक है, बिंदु 2,3 किस चतुर्थांश में है, चतुर्थांश की बात कर रहा है इसमें। ठीक है, तो चतुर्थांश और पाद हम आप लोग उसी टाइम बताएं कि पाद भी बोलते हैं, चतुर्थांश भी बोलते हैं। तो हमको देखना है कि जो बिंदु 2,3 दिया है ये किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखो 2,3, तो 2 के सामने कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है,
3 के सामने कुछ नहीं तो क्या है प्लस, यानी प्लस कोमा प्लस। देखिए तो प्लस कोमा प्लस किस में है, तो देखो यहाँ पर है प्लस कोमा प्लस, किस पद में स्थित है, प्रथम पद में, इसका आंसर हो जाएगा प्रथम पद। अब तो हमको आशा है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है, तृतीय पद क्या होता है। उसी तरह नॉर्मल में कोई पूछते -3 को -5 किस पद में स्थित है, तो देखिए 3 के सामने माइनस है, 5 के सामने भी माइनस है, यानी माइनस को माइनस हमको मिल रहा है। इसमें आपको खोजना है कि माइनस को माइनस किस में है, तो देखो माइनस को माइनस किस में है, तृतीय पद में। तो जो बिंदु हमारा होगा ये हमारा तृतीय पद होगा, तृतीय पद। ठीक है, अब हमको आशा है कि जो चिन्ह परिपाटी होता है उसमें प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस सकते अब हमको इसको चिन्ह को याद रखना है कि अगर प्लस प्लस रहता है तो ये प्रथम पद में आता है, माइनस प्लस रहता है तो द्वितीय पद में आता है, माइनस माइनस रहेगा तृतीय पद होगा, प्लस माइनस रहेगा तो चतुर्थ पद होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, एक होता है भुज और दूसरा होता है कोटि, इसको पहचान आप लोग बताते हैं भुज और कोटि के बारे में। जैसे भुज और कोटि, जैसे मान लो 5,7 लिखा है, तो जो पहला बिंदु होता है ना उसको हम लोग x जिसको हम लोग बोलते हैं, तो x जो अक्ष होता है, x वाला जो भाग होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं भुज। बिंदु के जो पहल का अंक होता है उसको हम लोग बोलते हैं भुज, और दूसरा वाला बिंदु बोलते हैं y या तो कोटि, इसको कह सकते हो। यानी 5,7 लिखा है तो 5 को हम लोग x बोलते हैं, तो x ही का दूसरा नाम होता है भुज, और जो 7 है कि y है, इसी का नाम है कोटि। समझ रहे हो? जैसे मान लो कोई दे दे 9,10, इसमें कोटि का मान बताओ कि कोटि का मान कितना है, तो पहला का भुज कहेगा, दूसरा का कोटि कहेगा। दिमाग को बैठा लीजिए, पहला भुज दूसरा कोटि, पहला भुज दूसरा कोटि, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y। परीक्षा में प्रश्न पूछने का बहुत तरीका होता है। कोई पूछ देगा कि 9,10 में भुज का मान बताओ, तो कितना होगा बच्चों, 9 होगा। कोई पूछ देगा 9,10 में y का मान बताओ, तो y कौन होता है, 10, यानी पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, यानी हम इसको x भी बोलते हैं और इसको y बोलते हैं। तो x वाला को हम लोग भुज भी बोलते हैं और y वाला को क्या बोलते हैं, कोटि। ठीक है, तो पहला जो अंक होगा उसको x बोलेंगे और x वाला को भुज बोलते हैं, दूसरा जो अंक होगा उसको y बोलते हैं, और इसी को हम लोग कोटि भी नाम देते हैं। ठीक, दो प्रश्न पूछता है कि x कौन है, भुज कौन है, y कौन है, कोटि कौन है। तो हमको आशा है कि आप लोग को याद हो जाएगा। जैसे कोई पूछ दे 5,-3 में कोटि का मान बताओ, तो पहला भुज होता है, कोटि दूसरा होता है, तो कोटि का मान कितना होगा, तो कोटि का मान हमारा यहाँ पर -3 होगा। कोई पूछे कि x का मान कितना है, इसमें x कौन होगा बच्चों, 5 होगा। नॉर्मल। तो यह तो था चिन्ह परिपाटी के कुछ प्रश्न जो हम आप लोग को बताए हैं। भुज और कोटि जानिए, चिन्ह परिपाटी में प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद जानिए। और हम इसके बाद आप लोग को बताएंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज होता है क्या, संरेखी होता है क्या, वर्ग क्या होता है, इसके बारे में कुछ बातें बताएंगे। तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम बोर्ड मिटा देते हैं। तो पहला पॉइंट समझा दिए कि चिन्ह परिपाटी का मतलब। अब हम लोग जानेंगे संरेखी, संरेखी होने की शर्त, संरेखी होने की शर्त, या कि संरेखी जो होता है आखिर कैसे हम पहचानेंगे कि कोई बिंदु संरेखी कैसे है। ठीक, तो देखो संरेखी कब होता है, कोई भी 3 बिंदु होना चाहिए। जैसे मान लो कि कोई रेखा है, ठीक, और इस रेखा पर मान लीजिए कोई यहाँ पर कोई बिंदु दिया है 2,3, और यहाँ पर कोई बिंदु दिया है 5,7, और कोई यहाँ पर बिंदु दिया है 2,-3।
तो अगर कोई पूछे कि क्या यह संरेखी है तो ऑटोमेटिक कहिएगा ये संरेखी नहीं है। संरेखी का मतलब होता है कि एक रेखा पर तीनों बिंदु स्थित हो, उसी को हम लोग संरेखी बोलते हैं। अगर एक रेखा पर तीनों बिंदु अलग अलग है तो इसको हम लोग संरेखी नहीं कहेंगे। जैसे देखो एक रेखा है, इस रेखा पर दो बिंदु तो स्थित है लेकिन तीसरा बिंदु तो इस रेखा से हटकर है, तो संरेखी नहीं है। संरेखी कब होगा, देखिए संरेखी कब होगा, जब एक कोई रेखा है, ऐसी रेखा पर तीनों बिंदु इस रेखा पर ही स्थित हो, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि संरेखी है। मान लीजिए कि ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। इस रेखा पर तीनों बिंदु क्या बच्चों स्थित है, तो इसको हम लोग कहेंगे संरेखी है। लेकिन संरेखी है तो इसको हम कैसे बताएंगे कि संरेखी है कि नहीं है। अगर सॉल्व करने के लिए अगर प्रश्न आ जाए, जैसे मान लीजिए 2,3, 5,7, 8,9 ऐसे प्रश्न दे दे, आप कहें कि बताओ संरेखी है कि नहीं है, तो इसका सूत्र होता है, याद रखना, AB प्लस BC बराबर AC, ठीक है। यानी AB जो होता है ना, AB के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर BC के बीच की दूरी निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद अगर AC के बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि जो बिंदु है ये संरेखी है, ठीक है, याद रखना। यानी संरेखी होने की शर्त होता है AB प्लस BC बराबर AC, AB प्लस BC बराबर AC, ये संरेखी होने की शर्त है, ठीक। चलो तीसरा पॉइंट, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे यदि, यानी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कब होता है हमको बताना है। तो देखो सम माने समान, द्वि माने दो, यानी जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसकी कितनी भुजाएं, दो भुजाएं समान हो, उसी को हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कब होगा, जैसे मान लीजिए यह कोई हमारा त्रिभुज है, इसका नाम जैसे मान लीजिए कि बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, और मान लीजिए तो इसका वैल्यू 8,9, 7,5 और 3,2 दिया है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। 8,9, 7,5, 3,2, और कहे कि बताइए कि जो 8,9, 7,5, 3,2 है ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है। तो इसका एक और नियम है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, समद्विबाहु में देखो समान, द्वि माने दो भुजा है, यानी यह जो भुजा होगा इस भुजा के बराबर होना चाहिए, दो भुजा किसी तरह भी बराबर होना चाहिए, या यह भुजा जो होगा यह भुजा इस भुजा के बराबर होना चाहिए। यानी तीन को त्रिभुज दिया है, त्रिभुज में दो भुजा किस हाल में बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब कि AB जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, BC के, और डॉलर इक्वल टू क्या होना चाहिए, AC, ठीक है। यानी AB बराबर BC डॉलर इक्वल टू AC, यानी दो को भुजा आपस में बराबर हो और तीसरा भुजा आपस में बराबर नहीं हो, तो इसको हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक। तो अगर प्रश्न आपको मिल जाए कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं, तो उस स्थिति में आप AB बराबर BC डॉलर इक्वल टू AC लगाइएगा। AB का मतलब होता है बीच की दूरी, कुछ देर के बाद हम आप लोगों को बता रहे हैं कि बीच की दूरी होता क्या है। तो AB के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर BC के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर AC के बीच की दूरी निकालेंगे, और इसको जांच करेंगे। अगर AB और BC बराबर आ जा रहा है और AC बराबर नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक। चलिए चौथा प्रश्न, चौथा पॉइंट देखिए, एक होता है बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी का मतलब क्या होता है इसके बारे में जानिए। जैसे मान लो कोई रेखा है, ऐसे कोई रेखा दिया है और इस रेखा के यहाँ पर कोई बिंदु मान लो A है या बिंदु मान लीजिए B है, ठीक है। इसको P Q R S कोई भी बिंदु दो को मान सकते हो। तो मान लो बिंदु हमारा 2,3 दिया है, तो मान लो 5,7 दिया है, अब पूछ रहा है कि इसके बीच की दूरी निकालो, यानी A और B के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी के इंडिकेटर जो है हम लोग शॉर्टकट में ऐसे बोल सकते हैं A B। इसका मतलब क्या होता है कि हम A और B के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पर हम P और Q मानेंगे तो लिख सकते हैं PQ, अगर R S लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं R S। तो बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है, याद रखना, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर,
यह हमारा बीच की दूरी निकालने का सूत्र है। ठीक है, यानी जब दो को बिंदु दिया है अब बीच की दूरी निकालने के लिए गए तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो हमारा बीच की दूरी निकल जाएगा। चलिए पांचवा पॉइंट देखिए, एक होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु, ठीक, मूल बिंदु की दूरी अगर निकालना हो, मूल बिंदु की दूरी, जैसे मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है और इस बिंदु के 2,3 दिया है तो इसका अगर हम बीच की दूरी मूल बिंदु की दूरी निकालना चाहते हैं तो हमारा देखो पहला जो होता है x होता है, दूसरा क्या होता है y। पहला होता है x और दूसरा क्या होता है y। तो इसके अगर हम बीच की दूरी नहीं सॉरी मूल बिंदु की अगर दूरी निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है √x² + y²। याद रखना √x² + y², यह मूल बिंदु की दूरी निकालने का सूत्र है और बीच की दूरी निकालने का सूत्र है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। छठा पॉइंट, अगर कोई पूछे कि वर्ग के शीर्ष होगा यदि, कहने का मतलब है कि वर्ग कब होगा, जैसे मान लीजिए वर्ग है हमारा, इसको मान लीजिए a दिया है, b दिया है, c दिया है, d दिया है, इसका बिंदु मान लो कोई भी 5, -3, 7, 8, 3, 2, 6, 5, अगर 4 बिंदु दिया है और पूछ रहा है कि जो है ये वर्ग के शीर्ष है कि नहीं हमको बताना है तो सबसे पहले क्या करना, चारों भुजा जो है, वर्ग का मतलब क्या होता है जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो तथा दो विकर्ण आपस में बराबर हो। दो विकर्ण का मतलब जो AC है वो BD के बराबर होना चाहिए तो हम कह सकते हैं कि वर्ग है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो चारों भुजा है, ये चारों भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, प्लस दोनों जो विकर्ण है ये भी दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी वर्ग का शीर्ष कब होगा, जो AB जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, AB BC के बराबर होना चाहिए और BC जो है किसके बराबर होना चाहिए, CD के बराबर होना चाहिए और CD किसके बराबर होना चाहिए, AD के। तो हम कह सकते हैं कि यह वर्ग है तथा इसके साथ में जो है आपको ये भी देखना है कि जो विकर्ण है AC वो BD के बराबर है कि नहीं है। अगर हमारा जो है चारों भुजा आपस में बराबर है और दो विकर्ण जो है आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि वर्ग के शीर्ष है। बस 7.1 में आप लोग को बेसिक इतना ही जानना है और इसी के सहायता से जो है जितना प्रश्न 7.1 में दिया है आप लोगों से बन जाएगा। तो जितना हम सूत्र सब बताया है, समरेखी होने की शर्त AB + BC बराबर AC होता है, याद रखना। कोई अगर आपसे पूछे कि समरेखी होने की शर्त बताइए तो आप बताइएगा AB + BC बराबर AC। अगर कोई पूछे कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे यदि, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कब होगा तो आप लोग का जवाब होगा कि AB = BC = AC। अगर कोई पूछे कि बीच की दूरी निकालने का सूत्र बताइए तो बोलेगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई अगर पूछे कि मूल बिंदु की दूरी बताइए तो √x² + y² हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि बताओ वर्ग के शीर्ष कब होता है तो हम कहेंगे कि AB = BC = CD = AD तथा AC = BD। ये उसको परिभाषा के रूप में बता सकते हो कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तथा दो विकर्ण बराबर हो उसको हम लोग वर्ग कह सकते हैं। तो इसके साथ जो है हमारा जो है बेसिक जो है समाप्त हो चुका है। तो यह जो था लेक्चर 1 था जिसमें हम आप लोगों को 7.1 में ओनली बेसिक के बारे में बताया। इसके बाद वाला जो वीडियो बनेगा उसमें हम आप लोगों को उदाहरण सॉल्व कराएंगे, नहीं तो प्रश्न बनाएंगे। धन्यवाद।